बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम MCQs को देखेंगे। तो MCQs नंबर 1 बेटा हमारे पास है, द 3 पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर आर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 हिस्से हैं, तो उन 3 हिस्सों की सही तरतीब क्या है। तो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है वो ड्यूडिनम है, दूसरा हिस्सा जीजिनम है और तीसरा इलियम होता है। तो ऑप्शन ए जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 2 बेटा हमारे पास है, द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कॉल्ड। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक की जो नाली है, वहाँ पे मसल्स की जो मूवमेंट है जिसकी वजह से खुराक हरकत करती है, तो उस मूवमेंट को बेटा हम क्या नाम देते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, उसे पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। MCQs नंबर 3 बेटा हमारे पास है, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस इज़। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे केमिकल डाइजेशन नहीं होती। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ओरल कैविटी, स्टमक और ड्यूडिनम, इन तीनों जगहों पे केमिकल डाइजेशन होती है। तो इस MCQs का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर बेटा कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है MCQs नंबर 4, विच ग्रुप ऑफ इंजाइम्स ब्रेक्स अप स्टार्चेज। इंजाइम का ऐसा कौन सा ग्रुप है जो स्टार्चेस को तोड़ता है। तो आप लोगों को पता है प्रोटीएजेस और पेप्सिन, ये वो इंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। लाइपेजेस जो होते हैं वो लिपिड्स को तोड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर बेटा हमारे पास है अमाइलेजेस। ठीक है जी। तो MCQs नंबर 5 हमारे पास है, द पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव इंजाइम्स एंड रिलीजेस देम इनटू। तो पेंक्रियाज जो होता है वो डाइजेस्टिव इंजाइम पैदा करता है और उन इंजाइम्स को बनाने के बाद वो रिलीज़ कहाँ पे करता है। बेटा वो रिलीज़ करता है ड्यूडिनम के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। MCQs नंबर 6 हमारे पास है, इन स्टमक पेप्सिनोजिन इज़ कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ। हमें पता है कि हमारे स्टमक के अंदर जब पेप्सिनोजिन बनता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं होता। फिर हम करते क्या हैं कि वो जो पेप्सिनोजिन है उसको एक्टिव फॉर्म में लेके आने के लिए, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें HCl से हेल्प लेना पड़ती है। तो करेक्ट आंसर है सी, HCl। MCQ नंबर 7, इन विच पार्ट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स डाइजेस्टेड। हमारे जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जहाँ पे इन तीनों चीज़ों को डाइजेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा MCQs नंबर 8 है, द एंजाइम ट्रिप्सिन इज़ फाउंड इन। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो पेंक्रियाटिक जूस जो है वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। MCQs नंबर 9, द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू। तो जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट है वो बाइल जूस को गॉल ब्लैडर से कहाँ पे लेके जाती है। तो वो लेके जाती है बेटा ड्यूडिनम के अंदर, ऑप्शन बी। MCQs नंबर 10, वाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड कंटेन्स विलाई एंड माइक्रोविलाई। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है, यानी विलाई और माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई और माइक्रोविलाई का क्या काम है। तो बेटा इनका काम होता है टू प्रमोट फूड अब्जॉर्प्शन, खुराक ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब करना, अब्जॉर्ब करना। ये किसकी ज़िम्मेदारी है बेटा, विलाई और माइक्रोविलाई की। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, टू प्रमोट फूड अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो स्लाइड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, तो इनको नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।